पिछले पार्ट में हमने देखा था कनेकी अब अपने नए साथियों ईटो, ततारा, आयातो और नोरो के साथ चला जाता है और कनेकी अब एओगिरी ट्री के साथ मिल चुका था। अब आगे यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सीसीजी ने पहली बार वन आइड आउल का सामना किया था। वहाँ एक यंग कुरेओ माडो और शिनोहारा आउल के सामने खड़े थे। माडो अपनी वाइफ को वन आइड आउल के हाथ से खो चुका था और अब वो बदले के लड़ने आया था, लेकिन उससे पहले ही स्पेशल क्लास इन्वेस्टिगेटर अरीमा आगे बढ़ता है। ब्लू हेयर वाला ये बंदा अरीमा सीधा आउल से टकरा जाता है। इस बंदे का नाम याद रखना क्योंकि इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन सीसीजी हेडक्वार्टर्स शिफ्ट होता है। सीसीजी के ब्यूरो डायरेक्टर योशितोकी वाशु सभी को बताता है कि एओगिरी ट्री का इंसर्जेंसी पूरे कंट्री में फैल रहा है। 11th वार्ड पे कब्जा करने के बाद अब उन्होंने 9th और 10th वार्ड पर भी कंट्रोल कर लिया है। वाशु ये भी बताता है कि एओगिरी को एक घूल लीड कर रहा है जो आई पैच मास्क पहनता है और ये घूल कोई और नहीं बल्कि हमारा कनेकी है। लेकिन सीसीजी को अभी तक ये सच नहीं पता। अब सीसीजी का टॉप प्रायोरिटी है एओगिरी ट्री को खत्म करना और आउल को मार गिराना। मीटिंग के बाद शिनोहारा की मुलाकात होती है सीसीजी के नए पार्ट टाइमर से और वो और कोई नहीं बल्कि हाइड है। हाँ, हाइड अब सीसीजी में आ गया है। इधर एंटीक्यू में सब नॉर्मल होने लगता है। स्क्वाड कैफे साफ कर रहा था लेकिन तोका वहां नहीं होती। वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में बिजी होती है। तोका ने डिसाइड किया है कि वो कामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, वही कॉलेज जहां कनेकी पढ़ रहा था। क्या ये कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन तोका की जिंदगी अभी नॉर्मल नहीं बनी थी। स्कूल के वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने स्टूडेंट्स को घूल इवैक्यूएशन ड्रिल के बारे में बात करते सुना, क्योंकि कनेकी और उसके नए एओगिरी दोस्तों ने 9th और 10th वार्ड पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से स्कूल अब फुल अलर्ट पर था। इस वजह से स्टूडेंट्स की घूल से नफरत और बढ़ चुकी थी और तोका को दोबारा याद आता है कि कनेकी अब उसके साथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम कनेकी को क्राइम सीन के बीच में देखते हैं। एक सीसीजी इन्वेस्टिगेटर चुपके से सांस रोककर छुपने की कोशिश कर रहा था। कनेकी अपने मरे हुए कोलीग्स के बीच खड़ा था। वो इन्वेस्टिगेटर एक डेस्क के पीछे छुपा हुआ था और कनेकी उसे नोटिस भी कर लेता है, लेकिन उससे कुछ करने से पहले ही आयातो आ जाता है और दोनों घूल्स वहां से निकल जाते हैं। अब सीसीजी को तुरंत रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत थी। बहुत सारे टॉप लेवल इन्वेस्टिगेटर्स हेडक्वार्टर्स बुलाए जाते हैं। उनमें से एक था एक अजीब सा बंदा जिसके चेहरे पर स्टिच टैटूज बने होते हैं, ज्यूजो जुजुया। उसकी आवाज पतली है पर धोखा मत खाना क्योंकि लड़ने में वो एक बैडएस है। हाँ, कभी कभी उसका वियर्ड बिहेवियर लोगों को इरिटेट करता है, स्पेशली उसके डेस्क मेट तकीजावा को। तकीजावा चिल्लाता है कि तुम इन्वेस्टिगेटर हो, थोड़ा सीरियस एक्ट करो। इधर अमोन को एक नई पार्टनर मिलती है, अकीरा माडो। वही अकीरा जो उसके लेट मेंटर कुरेओ माडो की बेटी है। दोनों की पहली मुलाकात होती है माडो की ग्रेव पर। अमन रेगुलरली अपने मेंटर की कब्र पर आता है, जैसे अब भी अपनी बैटल की रिपोर्ट देने आया हो। पहले अमन खुश नहीं होता अपनी नई पार्टनर से, लेकिन अपने रिस्पेक्ट की वजह से प्रॉमिस करता है कि वो अकीरा का ख्याल रखेगा। इधर हम देखते हैं कनेकी और आयातो को एक्शन में। दोनों मिलकर अपने एक साथी नाकी को रेस्क्यू करने निकले थे। नाकी यमोरी की टीम व्हाइट सूट्स का मेंबर है, लेकिन अब यमोरी की डेथ के बाद लीडरशिप एक्चुअली नाकी के हाथ में आने वाली थी और इसी मिशन के लिए कनेकी और आयातो ने अपना कदम बढ़ाया था। एओगिरी फैक्शन नाकी को आजाद इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना था। उनका प्लान था कि सीसीजी ने जितने घूल्स को जेल में बंद कर रखा है उन सबको छुड़ा ले। कनेकी और आयातो जब नाकी को आर्मर्ड वैन से निकाल रहे थे तब अचानक उन पर हमला होता है यासुहिसा ट्विंस का। ब्लैक हेयर वाली लड़की कोरोना और व्हाइट हेयर वाली नशीरो, दोनों बहनें कनेकी की स्ट्रेंथ से बहुत इंप्रेस होती हैं। वो भी कनेकी की तरह हाफ घूल्स थी, लेकिन कनेकी उनसे कुछ पूछ पाता तो उससे पहले ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। इधर एंटीक्यू में हिमानी न्यूज पर कनेकी को देखकर परेशान हो जाती है। उसका ध्यान हटाने के लिए तोका उसे एक स्पेशल बुक साइनिंग इवेंट ले जाती है। ऑथर का नाम था ताकात्सुकी, जो हिमानी की फेवरेट थी। हिमानी बहुत एक्साइटेड थी और इसी बहाने तोका को थोड़ा अपने लिए वक्त मिलता है। तोका अपने ड्रीम कॉलेज कामी यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है हाइड से, जो कनेकी के मिसिंग फ्लायर्स उतार रहा था। दोनों के बीच एक वार्म बातचीत होती है कनेकी के बारे में। हाइड उसकी चाइल्डहुड की बातें शेयर करता है, लेकिन हाइड सिर्फ फ्लायर्स नहीं उतार रहा था। सीसीजी में अपनी पार्ट टाइम जॉब के दौरान वो सीक्रेटली कनेकी के बारे में खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और तभी उसे पता चलता है कि सीसीजी ने कनेकी को नाम दिया है आई पैच घूल। ये देखकर अकीरा को शक होता है कि हाइड घूल्स में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जबकि वो इन्वेस्टिगेटर भी नहीं है। हाइड हंसकर बात टाल देता है और निकल जाता है ताकि अकीरा उससे और कुछ न पूछ सके। इधर चुत्सुखामा अभी भी कनेकी की तलाश में था। उसने एओगिरी ट्री तक घुसपैठ कर ली थी और जैसे ही उसे पता चलता है कि कनेकी ने यमोरी को खा के खत्म कर दिया है,
वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि अपना कवर खुद ही उड़ा देता है। सीसीजी के डिस्कशन से, जहां वो थ्योरीज बनाते हैं आईपैच घूल के बारे में, उन्हें मंथ्स पहले का एक्सीडेंट याद आता है, कनेकी और एक अननोन औरत का। उन्हें ये अजीब लगता है कि ना सिर्फ कनेकी बल्कि वो डॉक्टर भी गायब हो गया जिसने उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया था। इधर अमोन और अकीला जाते हैं कोचलिया प्रिजन एक घूल से इंटेरोगेट करने, डोनाटो पोरपोरा। डोनाटो अमन का फॉस्टर फादर था और एक कैथलिक ऑर्फनेज चलाता था, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर निकला जो ऑर्फनेज के बच्चों को खाता था और कह देता था कि वो गायब हो गए हैं। अमन ने ये सच छोटी उम्र में जान लिया था और इसी वजह से उसके दिल में घूल्स के लिए नफरत भर गई थी। डोनाटो कोऑपरेट नहीं करता और अमन अकीरा जाने ही वाले होते हैं, तभी एओगिरी ट्री फुल स्केल अटैक शुरू कर देता है कोचलिया प्रिजन पर। ईटो, ततारा, नोरो, कनेकी और अयातो अटैक लीड करते हैं और सामने जो भी आता है उसे मार गिराते हैं। अमन और अकीरा मजबूरन छुपने लगते हैं, लेकिन दूर तक नहीं जा पाते। उन्हें घेर लेते हैं नाकी, उसकी व्हाइट सूट्स गैंग और नए फ्रीड इनमेट्स। इधर कनेकी एक और प्रिजनर को रिलीज करने निकलता है, शाची कामाशिरा। शाची रिजे का फॉस्टर फादर था, लेकिन शाची थोड़ा अलग था। उसने कनेकी पर ट्रस्ट करने से मना कर दिया। उसे रिजे की स्मेल आ रही थी कनेकी में और बिना सोचे समझे शाची में कनेकी को एक जबरदस्त पंच जड़ दिया। प्रिजन के दूसरे हिस्से में अमन और अकीरा का भी हाल खराब था। नाकी के आदमी उन्हें अलग अलग करके अटैक करते हैं। नाकी एक पॉइंट पर अकीरा को ग्राउंड पर गिराकर उसका एक बाइट भी ले लेता है। अमन उसे बचाता है, पर क्लियरली सीसीजी और प्रिजन गार्ड्स की हालत खराब हो रही थी। इसी दौरान शिनोहारा अनएक्सपेक्टेड एंट्री लेता है प्रिजन में। उसे देखकर अयातो तुरंत उस पर कगुने प्रोजेक्टाइल्स बरसा देता है। दोनों के बीच किक्स और पंचेस की बारिश होती है और शिनोहारा रियलाइज करता है कि अयातो को रोकना सिंपल क्विनके से पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो निकालता है अपना ट्रम्प कार्ड, अराटा आर्मर। आयातो के लिए सबसे बड़ी शॉक बात यह थी कि जो अराटा आर्मर शिनोहारा पहना था वो एक्चुअली आयातो के खुद के लेट फादर का कागुने था। सोचो, अपने ही बाप के कागुने से अटैक खाना, ये किसी भी इंसान को तोड़ देगा। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अमोन सीसीजी जूनियर एकेडमी में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था। ऑडियंस में थे कुरोना और नाशिरो, वो दोनों हाफ कूल ट्विन सिस्टर्स। उनकी दोस्त थी शिजुको कावाकामी, जो ध्यान से अमोन की बातें सुन रही थी। दुख की बात यह कि थोड़ी ही देर बाद शिजुको एक अजीब इलनेस की वजह से मर जाती है। और सबसे बुरा तब लगता है जब जूजो जो एकेडमी का स्टूडेंट था उसके फ्यूनरल में आता ही नहीं है। जब ट्विन्स उससे इस बात पर सवाल करते हैं तो जूजो इसे बस हल्के में लेता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उसे भी चोट जरूर लगती है। इसी घटना की वजह से ट्विन्स के दिल में जूजो के लिए गुस्सा और नफरत भर जाती है। वापस प्रेजेंट में जूजो कोकलिया में इन्हीं ट्विन से टकरा जाता है और लगता है जैसे पुराना हिसाब चुकाने का वक्त आ गया हो। जूजो एक पावर हाउस है, बिना अपना क्विनके यूज किए वो दोनों बहनों से एक साथ फाइट करता है। वो कोरोना की आंख फोड़ देता है और उसके शरीर में नाइव्स घोंप देता है। और नाशिरो को भी गहरी चोट लगती है जब वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। दोनों को देखकर दिल में सिर्फ दुखी होता है। इधर शिनोहारा और आयातो के बीच फाइट चल रही थी और क्लियरली शिनोहारा आयातो के लिए ज्यादा ही निकला। एक पॉइंट पर लगता है जैसे अराटा आर्मर अपने पुराने मालिक का बेटा पे अटैक करने से हिचकिचा रहा हो, लेकिन फिर भी शिनोहारा एक टैंक है, अपना क्विनके यूज करके आयातो को इजीली दबा लेता है। जूजो तो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। वो यासुहिसा ट्विंस के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जब कोरोना अपनी डाइंग सिस्टर का हाथ पकड़ने आती है, जूजो नाशिरो का हाथ ही काट देता है। अब और ज्यादा टाइम बचा नहीं था। कोरोना अपनी सिस्टर को उठाकर भाग जाती है और जूजो पे अपना गुस्सा रोक लेती है। शिनोहारा ये सब देखकर अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन आयातो बेहोश होकर गिर जाता है। और तभी कानेकी एंट्री करता है, पर अब कानेकी पहले जैसा नहीं रहा। उसका नया रूप है हाफ काकुजा फॉर्म, एक बर्ड बीक मास्क के साथ, बिल्कुल साइको मोड। कानेकी पहले आयातो को सेफ जगह ले जाता है और फिर शिनोहारा पर अटैक कर देता है। शिनोहारा भी कम नहीं था, उसने कानेकी की पीठ पे डीप कट मार दिया अपने क्विनके से। लेकिन अब कानेकी अपने होश में नहीं था, पूरा कंट्रोल खत्म, एक रेजिंग मॉन्स्टर बन चुका था। शिनोहारा को सबसे पहले इस बीस्ट कानेकी की ताकत का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है और उसके लिए ये नाइटमेयर साबित होता है। इधर अमोन और अकीरा इंजर्ड होकर एस्केप कर रहे होते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से ट्विंस से हो जाती है। अमोन उन्हें पहचानता था एकेडमी के दिनों से, पर कोरोना अपनी सिस्टर को उठाकर तुरंत डार्कनेस में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सीसीजी फाइनली आरसी गैस छोड़ता है जो गूल्स की पावर्स को सप्रेस कर देता है। सबको लगता है अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अमोन एक ऐसा सीन देखता है जो उसे हैरान कर देता है।
उसके सामने कानेकी अपने हाफ काकुजा फॉर्म में बेकाबू होकर शिनोहारा आर्मर को खाता जा रहा था। ये देखकर अमोन अटैक करता है कानेकी पर अंदर से डिसअपॉइंटेड था क्योंकि उसे लगा था कानेकी अलग होगा, एक इंसानियत रखता होगा, लेकिन अब वो बस एक मॉन्स्टर लग रहा था। वो उसे मॉन्स्टर बोलकर चिल्लाता है और कानेकी आंसुओं में टूट जाता है। उसे भी रियलाइज होता है कि वो क्या बन गया है। और तभी वन आइड आउल आरसी फॉग के बीच से एंट्री लेता है। अमोन और अकीरा की किस्मत अच्छी थी। आउल सिर्फ कानेकी और आयातो को लेने आया था। वो दोनों को उठाकर तुरंत वहीं से गायब हो जाता है। इसके बाद कानेकी अपने नए काकुजा फॉर्म के साथ एक बड़ी स्ट्रगल फेस करता है, क्योंकि इस पावर को अनलॉक करने के बाद अब उसके पास कंट्रोल ही नहीं बचा था। कानेकी का नया काकुजा फॉर्म अब उसके कंट्रोल में नहीं था। वो रैंडमली एक्टिवेट हो जाता था और हर जगह तबाही मचा देता था। कानेकी को खुद भी बहुत दर्द होता था और आसपास सब कुछ बर्बाद हो जाता था। इसके इस कारनामे के बाद अब हर जगह उसी का नाम था। यहाँ तक कि टोका, जो बस अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी, उसके आसपास के स्टूडेंट्स भी बस आई पैच गुल की बातें करते थे। टोका कितना भी भूलना चाहे, कानेकी की यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। इधर एक जूम में जूजा अपना वक्त अकेला गुजार रहा था। वो एक फैमिली को देखता है और तुरंत उसके दिमाग में उसकी पेनफुल चाइल्डहुड याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसकी पुरानी जिंदगी, जब वो इंसान था और एक गूल फाइट क्लब में एक ह्यूमन पेट बनाकर रखा गया था। ये क्लब चलाता था एक साइको, बिग मैडम। वहां जूजो को सिर्फ तब रिवॉर्ड मिलता था जब वो टॉर्चर करने में अच्छा काम करता था। सोचो, एक छोटे बच्चे के लिए ये सब करना कितना डरावना था। उसी वक्त सीसीजी ने वहां रेड की थी। बाकी इन्वेस्टिगेटर्स को जूजो में इंटरेस्ट नहीं था, पर शिनोहारा ने उसमें कुछ अलग देखा। उसने जूजो को अपना पार्टनर बनाया और अपने अंडर ले लिया, और इसी तरह जूजो की जिंदगी बदली। वापस प्रेजेंट में आते, जूजो और शिनोहारा दोनों ऐसी बैठकर बात कर रहे होते हैं, डेथ के बारे में और कैसे आउल कितना स्कैरी है। जूजो को मरने का डर ही नहीं था। वो बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता अगर वो मर जाए। लेकिन शिनोहारा एक इमोशनल लाइन बोलता है, अगर मैंने तुझे खोया तो मुझे बहुत दुख होगा। एक अजीब सी लेकिन स्वीट बॉन्डिंग का मोमेंट था ये दोनों के बीच में। इधर अमोन और अकीरा अपने आप को एक ठेके में पाते हैं। थोड़ी ड्रिंक्स के बाद अकीरा अपने मन की बातें अमोन के सामने रख देती है। वो याद करती है कैसे उसके पेरेंट्स मर गए थे